हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके से एक और क्योंकि क्लास टॉपिक रहने वाला है जहांगीर। इससे पहले हमने अकबर को पढ़ा था। ठीक है, अकबर के बाद अकबर का बेटा गद्दी पर बैठता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम है? एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, जहांगीर की माता का नाम पूछा जाता है। जहांगीर की जो माता थी वो कौन थी? जोधाबाई थी। ठीक है, जहांगीर की माता का क्या नाम था? जोधाबाई। जिनका जो असली नाम था वो क्या था? हरखा भाई इनका असली नाम था। ठीक है, हरखा भाई। और इन्हीं का एक नाम और था, मरियम उजमानी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मरियम उजमानी किसका अन्य नाम था, तो जोधाबाई का ही नाम था। ठीक है, तो जहांगीर की माता होगी जोधाबाई, पिता कौन थे? अकबर। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये बनता है कि खुसरो खान ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1606 ईस्वी में किया था। अब ये खुसरो कौन था? खुसरो था जहांगीर का बेटा। ठीक है, किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा और अकबर का पोता था। तो अकबर के मैंने आपको बताया था कि अकबर के 3 बेटे थे, मुराद, दानियाल और सलीम। सलीम कौन था? जहांगीर। तो इसके 2 बेटे जो मुराद और दानियाल थे उनकी तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, एक बचा हुआ था कौन? सलीम। तो सलीम भी एक नंबर का बेवड़ा था जो कि हर समय दारू के नशे में रहता था। तो अकबर ने बोला था कि गद्दी पर मेरे बाद सलीम ना बैठ करके मेरा पोता यानी कि खुसरो खां गद्दी पर बैठना चाहिए। तो खुसरो का सोचता है, खुसरो का कहता है कि बाबा कहते थे कि गद्दी पर मैं बैठूं, पर पापा ने मुझे बैठने नहीं दिया। तो इसलिए खुसरो ने क्या किया था? खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, अब खुसरो का साथ इसमें किन किन लोगों ने दिया था? खुसरो का जो साथ दिया था इसमें, खुसरो का जो साथ दिया था, नंबर 1 था अब्दुल अब्दुल रहीम। ठीक है, ये कौन था उस टाइम पर? ये लाहौर का दीवान था। दूसरा था हसन बेग, जो कि आगरा का दीवान था। ठीक है, तीसरा था एक जिसने इसका साथ दिया था, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था? अर्जुन देव था। ठीक है, उसको किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, जहांगीर ने किसको मरवाया था? गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। तो खुसरो खान ने क्या किया था? उस टाइम पर लोगों में अर्जुन देव का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ये अर्जुन देव की शरण में जाता है और अर्जुन देव इसको मतलब विजयी होने का जो आशीर्वाद है दे देता है। तो जब जहांगीर को ये बात पता चलती है तो उसने अर्जुन देव को अपने दरबार में बुलवाया और उसे तुरंत ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अर्जुन देव ने 2 लाख रुपए का जुर्माना देने से इनकार कर दिया तो उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो किसने मरवाया था? वो जहांगीर ने। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1611 में मेहरुनिसा की शादी जहांगीर से हुई थी। ठीक है, मेहरुनिसा का ही दूसरा नाम क्या था? नूरजहाँ। नूरजहाँ के नाम से भी हम इन्हीं को जानते हैं। तो ये क्या था? एक बार नवरोज उत्सव जो कि बलबन ने शुरुआत की थी नवरोज के उत्सव की। तो जहांगीर का उस नवरोज के उत्सव में मेहरुनिसा पर दिल आ गया था। अब ये मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा शेर अफगान की विधवा थी। ठीक है, ये पहले विधवा थी किसकी? शेर अफगान की। तो मैं इसका मेहरुनिसा पर इस कदर मतलब इतना दिल आ गया कि इसने मेहरुनिसा से संबंधित जो भी लोग थे इनसे सभी को कुछ ना कुछ उपाधि से नवाजा था। ठीक है, इसका एक भाई था आसफ खां। ठीक है, भाई का क्या नाम था? भाई का नाम था आसफ खां। किसके भाई का? मेहरुनिसा के भाई का नाम था आसफ खां। इसने क्या किया था? इसके भाई आसफ खां को खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, खाने खाना की उपाधि आसफ खां को किसने दी थी? जहांगीर ने। इसका पिता था मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, किसका? मेहरुनिसा का एक पिता था मिर्जा ग्यास बेग, जिसको इसने एतमा-उद-दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, एतमा-उद-दौला एकमात्र ऐसी उपाधि है आज से पहले ना तो किसी को मिली है और ना ही शायद आगे मिलेगी। ठीक है, तो इससे पहले ना ही कभी किसी को मिली थी और ना इसके बाद कभी किसी को मिली। तो एकमात्र ऐसी उपाधि जो किसको मिली है? मिर्जा ग्यास बेग को। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एतमा-उद-दौला की उपाधि किससे मिली है? मिर्जा ग्यास बेग को। किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? ये कहाँ है? आगरा यूपी में। जिसको किसने बनवाया था? इसको नूरजहाँ ने ही बनवाया था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है? ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है? एतमा-उद-दौला का मकबरा। इस मकबरे में सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया है। अभी पित्रादुरा शैली क्या होती है? पित्रादुरा शैली होती है पत्थर पर डिजाइन बनाने की कला।
ठीक है, पुराने समय में ये लोग क्या करते थे, पत्थरों पर डिजाइन बनाते थे और उसी को हम बोलते थे पित्रादुरा शैली। तो सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग भी किस में हुआ है, एतम-उद-दौला के मकबरा को बनाने में हुआ है। इसी को हम बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको, एतम-उद-दौला के मकबरा को क्या करते हैं, बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, इसको मेहरुन्निसा ने बनवाया था। ठीक है, तो मेहरुन्निसा की माता थी, उसका क्या नाम था, असमत बेग मेहरुन्निसा की माता का नाम था। ठीक है, यहाँ से कई बार एसएससी एग्जाम में पूछ चुके हैं, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने बताई थी। तो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी वो किसने बताई थी, मेहरुन्निसा की माँ असमत बेगम ने बनाई थी। एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार कि असमत बेगम, मतलब ये पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने दी थी। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है असमत बेगम, जो कि आपको सही करेक्ट करना है। ठीक है, अब मेहरुन्निसा को ही नूर जहाँ की उपाधि जहांगीर ने दी थी। मैंने भी बताया था आपको, मेहरुन्निसा को ही नूर जहाँ के नाम से भी जानते हैं। तो ये नूर जहाँ के नाम से क्यों जानते हैं, कि इसकी उसको उपाधि मिली थी नूर ए जहाँ की। ठीक है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, सलीम। जहांगीर को हम न्याय की जंजीर के लिए भी जानते हैं। ठीक है, एक न्याय का घंटा लगवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, न्याय की जंजीर अगर नाम आता तो क्या होता है, जहांगीर नाम आता है। इस जंजीर में कितनी घंटियाँ थीं, 60 घंटियाँ थीं। जहांगीर ने बोला था कि जो भी कोई दरबार में आकर, आगरा में आकर ये घंटी बजा देता उसको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसने उसमें कितनी घंटी लगवाई थी, 60 घंटियाँ लगवाई थी। और ये कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, न्याय की जंजीर कहाँ पर है, आगरा में। जिसमें कितनी घंटी थी, टोटल 60 घंटी। किसने बनवाया था इसको, जहांगीर यानी कि सलीम ने बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय पर बहुत ज़्यादा चित्रकारी हुआ करती थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। जैसे इसके बाद शाहजहाँ आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम शाहजहाँ के समय को क्या मानते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मानते हैं। ऐसे ही जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दिया था, या फरमान बोल सकते हैं आप, फरमान या दस्तावेज एक ही बात है, कि जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए क्या किया था, दस्तावेज दिया था। अब जहांगीर के समय पर आने वाले अंग्रेज कौन कौन थे, जो हमारे देश में कोई भी विदेशी अब कभी आया है तो विदेशी से दिल्ली पुलिस ने हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं विदेशियों से कि हमारे देश में कौन कौन विदेशी कब और किसके शासनकाल में आया है। तो जहांगीर के समय पर आने वाले अंग्रेज कौन कौन थे, सबसे पहले आए थे 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, जो कि सबसे पहले कहाँ आया था, सूरत में आया था, लेकिन दरबार में पहुंचा था 1609 ईस्वी में। ठीक है, भारत में तो 1608 ईस्वी में आ चुका था, कहाँ, सूरत में, लेकिन दरबार में कब पहुंचता, 1609 में। तो इसे बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, तो जैसे इसने जहांगीर के दरबार में इसने कई सारी भाषाओं को बोला, तो जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी इंग्लिश खां की। ठीक है, जहांगीर ने क्या कहता है, इसको एक उपाधि दी थी इंग्लिश खां की। तो क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश खां की उपाधि को मतलब इंग्लिश खां की उपाधि के नाम किसको मिली थी, कैप्टन हॉकिंस को मिली थी। किसने दी थी, जहांगीर ने इस उपाधि को दिया था। और साथ ही इसको 400 का मनसब भी बनाया था। मनसब, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको मनसब का मतलब बता रखा कि मनसब का मतलब क्या होता है। मनसब में लोग क्या करते थे, 400 का यदि मनसब बनाया है तो 400 इसको सैनिक और 800 घोड़ा इसको दिए जाते थे। ठीक है, इसके बाद इसके दरबार में 1611 में आता है मिडल्टन। ठीक है, 1611 में मिडल्टन आता है, 1612 में आता है पॉल कैनिंग व एडवर्ड। ठीक है, पॉल कैनिंग व एडवर्ड। उसका 1615 ईस्वी में आता है इसके दरबार में थॉमस रो। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु कब हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। और मकबरा कहाँ पर है इसका, लाहौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में, और मृत्यु कब हो जाती है 1627 में। तो जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी हुई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है। तो जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में है, फारसी भाषा में है, जो किस नाम से है, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से है। तो तुजुक ए जहांगीरी के नाम से किसकी आत्मकथा है, जहांगीर की। तो आप यहाँ से एक चीज़ और सोच सकते हो, जैसे जहांगीर की आत्मकथा पूछी जाती है तो वो तो है तुजुक ए जहांगीरी, बाबर की पूछी जाती है तो तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, इनके नाम से इनकी आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी या तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, जिसको फारसी भाषा में था किसने पूरा किया था, इसको मोती बिंद खां ने पूरा किया था। ठीक है, जहांगीर की जो आत्मकथा थी, आत्मकथा का मतलब होता है जो अपने बारे में कोई लिखता है, और एक होती है जीवनी
जीवनी क्या होता है, जिसको मतलब किसी के बारे में जब कोई दूसरे लोग लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीवनी, और कोई अपने बारे में कुछ लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आत्मकथा। तो आत्मकथा इसकी जो लिखी थी तुझो के जहांगीरी, जिसको पूरा किया था किसने, मोतीबिंद खां ने पूरा किया था। ठीक है। अब जहांगीर के समय को हम चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। तो इसके समय पर चित्रकार आए होंगे, तो कौन कौन चित्रकार थे जो इसके समय पर आए थे। तो इसके समय पर चित्रकार आए थे फारूक बेग व दौलत खां। ठीक है। अब एक चित्रकार इसके पिता अकबर के समय पर भी आया था, उसका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अकबर के समय पर कौन चित्रकार था। तो अकबर के समय पर जो चित्रकार था वो कौन था, दसवंत था। आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि अकबर के समय पर चित्रकार कौन था, दसवंत था। और जहांगीर के समय पर चित्रकार कौन कौन थे, फारूक बेग व दौलत खां। ठीक है। अब एक दौलत खां लोधी भी है, दौलत खां लोधी, जो कि कौन था, 1526 में पानीपत के युद्ध में पंजाब का गवर्नर था। ठीक है। जो पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोधी वर्सेज कौन होता है, बाबर। और बाबर को आमंत्रित भी कौन करता है, दौलत खां लोधी ही करता है। दौलत खां लोधी कौन था, इसके ही दरबार का कोई सदस्य जो कि उस टाइम पर कौन था, पंजाब का गवर्नर था। ठीक है। जिस टाइम पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो उस समय इसके केवल 2 पुत्र ही जिंदे थे, खुर्रम खां और शहरयार। मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल 4 बेटे थे, खुर्रम खां, शहरयार, परवेज और खुसरो। ठीक है। कौन कौन थे, खुर्रम खां था, शहरयार था, परवेज था और खुसरो था, जिनकी माता भी अलग अलग थी। ठीक है। इनकी माता सभी की क्या थी, अलग अलग थी। तो इसके अब इसके जहांगीर के बाद जो गद्दी पर बैठना चाहिए था वो कौन था, खुसरो खां बैठना चाहिए था। ठीक है। कौन बैठना चाहिए था, खुसरो खां, जिसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था। लेकिन गद्दी पर इसके बाद कौन आता, शाहजहाँ। ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या नाम था, खुर्रम खां। शाहजहाँ कौन था, खुर्रम खां था, लेकिन गद्दी पर कौन आना चाहिए था, खुसरो खां। अब मैंने आपको बताया था कि 1600 में खुसरो खां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें खुसरो के जो सहयोगी थे उन सभी को क्या किया था, जहांगीर ने मरवा भी दिया था। ठीक है। उन सबको क्या किया था, जहांगीर ने मरवा दिया था। लेकिन उसके बाद भी जब इसने मरवा कर अकबर ने सॉरी जहांगीर ने क्या किया था, इसके सभी सहयोगियों को तो मरवा दिया था, लेकिन अपने बेटे को बंदी बना लिया था। तो उसमें भी खुसरो शांत नहीं बैठा, और इसने बंदी बने हुए में भी क्या किया था, वहाँ कुछ लोगों को अपनी तरफ ले लिया कि हमें, इसने बोला था कि हमें जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करना है। तो उस टाइम पर भी जब इसको बात पता चलती है जहांगीर को कि मेरा बेटा फिर से वहाँ मतलब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इसने क्या किया था, तो इसने अपने बेटे की ही आंखें निकलवा ली थी। ठीक है। जहांगीर को जब पता चलता है कि अपने बेटे की, तो क्या करता है, वो अपने बेटे की आंखें निकलवा लेता है। और उसी टाइम पर खुसरो खां की जो माँ थी, खुसरो खां की माँ थी मानबाई, जो आत्महत्या कर लेते। वो कहते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा अपने पिता के खिलाफ ऐसा कुछ कर सकता है। तो उसने इस शर्म की वजह से क्या कहते हैं, इसकी माँ मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। और इसका जो दूसरा भाई था खुर्रम खां, तब से इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, किससे, खुसरो खां से। तो जब जहांगीर अपने बेटे इस मतलब खुसरो खां की आंखें निकलवा लेता, तो फिर बोलते हैं कि इसको अपने बेटे पर दया आ गई। उसके बाद इसने बहुत सारे डॉक्टरों को अपने बेटे को देखने के लिए बुलाया। बहुत सारे फारसी डॉक्टर भी आए थे जो इसके बेटे को देख रहे थे। एक डॉक्टर और आया था जिसका नाम था हकीम सद्र। ठीक है। कौन था, हकीम सद्र। तो ये बोलते कि हकीम सद्र ने जब इसकी आंखों का इलाज किया था तो इसकी एक आंख की रोशनी आ गई थी। ठीक है। एक आंख की रोशनी आ गई थी। तो उसके बाद इसने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, और इसने किसी एक दक्षिण के अभियान में अपने दोनों बेटे खुर्रम खां और खुसरो खां को एक साथ दोनों को भेज दिया। तो वहाँ मौका पाकर क्या किया, खुर्रम खां ने खुसरो की हत्या कर दी थी। ठीक है। तो पूछा जाता है कि खुसरो की जो हत्या है वो किस वजह से हुई थी, किसने कराई थी। तो खुसरो की हत्या किसने कराई थी, खुर्रम खां, उसी के छोटे भाई ने। खुर्रम खां को पता था कि गद्दी पर मेरा नंबर तो आने वाला है नहीं, गद्दी पर जो बैठेगा वो मेरा भाई खुसरो खां ही बैठेगा। तो इसलिए खुर्रम खां ने खुसरो की हत्या करवा दी थी। कब, जब इन दोनों भाइयों को इसने दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। ठीक है। इसके बाद आता शाहजहाँ। शाहजहाँ कौन था, खुर्रम खां। जहांगीर के शायद मैंने चारों बेटे के नाम नहीं लिखवाए आपको, चारों बेटे के यदि नाम पूछा जाता है उनके चारों बेटों का नाम लिख सकते हो आप। एक तो था खुसरो खां। ठीक है। कौन था, एक बेटा था इसका खुसरो खां। ठीक है। जिसने इस अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था। ठीक है। इसकी खुसरो खां की माता का क्या नाम था, खुसरो खां की माता का नाम था मानबाई, जो कि कौन थी, मान सिंह की बहन थी। ठीक है। मान सिंह की बहन। अभी मान सिंह कौन था, मान सिंह उसका भतीजा था, किसका, जोधा भाई का भतीजा था।
दूसरा था खुसरो खां, सॉरी खुर्रम खां। खुर्रम खां को भी आप आगे पढ़ने वाले हो। खुर्रम खां का जो वास्तविक नाम वो क्या है, शाहजहाँ है। तीसरा इसका एक बेटा था, तीसरे बेटे का नाम था परवेज, ठीक है, परवेज। अब ये खुर्रम खां की माता का क्या नाम था, खुर्रम खां की माता का नाम था जोधाबाई और ये उदयपुर की थी, ठीक है। यहाँ लोगों मतलब यहाँ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि खुर्रम खां की माता का नाम जोधाबाई, ये जोधाबाई कौन थी, अकबर की पत्नी, लेकिन ये अकबर की पत्नी नहीं थी, ठीक है। इसकी जो माँ थी जोधाबाई वो कौन थी, उदयपुर की शासिका थी। और जो अकबर की पत्नी जोधाबाई थी वो कौन थी, वो आमेर की राजकुमारी थी, ठीक है। इसका जो चौथा बेटा था वो कौन था, शहरयार। तो शहरयार जब इसने मेहरुनिसा से 1611 में मेहरुनिसा से शादी की थी, तो उसकी एक बेटी भी थी लाडली बेगम, ठीक है। इसने मेहरुनिसा के जो भी सगे संबंधी थे सबको इसने कुछ ना कुछ दिया था। जैसे कि मेहरुनिसा के एक भाई था आसफ खां, इसको इसने खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। इसका एक पिता था, पिता कौन था, मिर्जा ग्यास बेग, जिसको इसने एतमा उद्दौला की उपाधि दी थी, ठीक है। इसकी एक बेटी थी लाडली बेगम, ठीक है, कौन थी, लाडली बेगम। तो इसने लाडली बेगम से अपने बेटे शहरयार की शादी कराई थी, ठीक है। माँ से तो इसने खुद ने शादी की थी, माँ का क्या नाम था, मेहरुनिसा, और उसकी जो बेटी थी लाडली बेगम उससे इसने अपने बेटे शहरयार की शादी करा दी थी, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। यहाँ से आगे शाहजहाँ को हम कल पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।